गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कैफे अकेडमी पर। बच्चों, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 4 जो कि कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस ये सारे पेपर्स थे वो पढ़े थे। आज हम अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम ये यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस यूनिट में हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इसका सिलेक्शन करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स हमें माइंड में रखना है या क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा जिस बेसिस पर हम अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, और किस टाइम पर किस कंडीशन में हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर पाएंगे, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देखते हैं। Accounting policies refer to specific accounting principles and method of applying these principles adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statement। ठीक है बच्चों, तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, और इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने का मेथड है। ठीक है, जो भी हम यूनिट चैप्टर 2 में पढ़े थे, हम यूनिट 2 में पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स। तो जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल्स ही हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसीज इंटरप्राइज द्वारा अडॉप्ट करते हैं कब? इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। यहाँ पर बोला गया यूनिट 2 में हम पढ़े थे। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग policies which are applicable to all enterprise in the circumstances। हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनी है। देयर इज नो सिंगल अकाउंटिंग लिस्ट ऑफ सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है बच्चों, enterprise operate in diverse and complex environmental situations and so they have to adopt various accounting policies, not a single accounting policy। ठीक है बच्चों, अभी क्या है, the area wherein different accounting policies are frequently encountered can be given as valuation of investment, valuation of inventories। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एस्पेक्ट है जहाँ पर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करते हैं। बट नॉट ओनली दिस टू केसेस, देर आर अदर केसेस ऑल्सो, मल्टीपल केसेस, मल्टीपल एरियाज वेयर वी हैव टू सेलेक्ट आवर अकाउंटिंग पॉलिसी, जहाँ पे हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमारे पास FIFO मेथड होगा, हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड होगा, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के केस में हमारे पास कॉस्ट पे हम वैल्यू करते हैं, या कि हम इक्विटी मेथड होता है, या कि हमारा फेयर वैल्यू मेथड आता है। इसमें भी फेयर वैल्यू में 2 कंसेप्ट होता है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL और थ्रू OCI। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसी इंटरमीडिएट में जाएंगे और फाइनल में जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास ये सब मेथड है, ये सब हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज है, और ये हम सिलेक्ट कर पाएंगे कब, क्या सिलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन हमारा वही 3 फैक्टर्स जो हम नीचे देखने वाले हैं। द लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो यही लिस्ट नहीं है जहाँ पे हमें अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना है। देयर कैन बी मल्टीपल केसेस, मैनी केसेस, अदर केसेस, बट नॉट इलस्ट्रेटिव। तो हमारे पास ये 2 ही केसेस नहीं है, हमारे पास मल्टीपल केसेस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है FIFO एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्रीज। हमें सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें कैसे सिलेक्ट करना है कि हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं क्या बेस पे करने वाला है, और हमें क्या फैक्टर्स माइंड में रखना है वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, वो देखने वाले बच्चों। चॉइस ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी इम्पोर्टेंट है विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने वाले हैं और जो हम फॉलो करने वाले हैं वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी इफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हमें थोड़ा बहुत केयर के साथ करना है। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी may lead to understatement और overstatement of performance and financial position। तो सिंस हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड फिनेंशियल पोजीशन, सो selecting an inappropriate accounting policy may lead to either understatement और overstatement। ये हमें हमारा फिनेंशियल रिजल्ट्स और फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये हमें ओवर भी स्टेटमेंट कर सकता है, अंडर स्टेटमेंट हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, नॉट ओनली ओवर स्टेटमेंट, नॉट ओनली अंडर स्टेटमेंट। तो हमें इसीलिए हमारे पास बहुत अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विथ ड्यू केयर एंड आफ्टर कंसीडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन द फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमें बहुत सावधानी के साथ सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग पॉलिसी, और आफ्टर कंसीडरिंग जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने वाले हैं उसका इफेक्ट क्या होने वाला है फिनेंशियल पोजीशन पर, फिनेंशियल परफॉर्मेंस पर, तो ये सब हम फैक्टर्स माइंड में रख के केयर के साथ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच शुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमें फॉलो करना है, हमें कंसीडर करना है फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फर्स्ट बीइंग प्रूडेंस, सेकेंड बीइंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, थर्ड बीइंग मटेरियलिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज़, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, ये तीन चीज़ हमें माइंड में रखना है, कंसीडर करना है व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। द फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम वही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे और वही हम फॉलो करेंगे जो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू अफेयर्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम दिखाएं, या ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू ना दिखाएं। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉस्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट बेसिस पे हम फिनिश्ड गुड्स को और बाई प्रोडक्ट को करते हैं। फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एंड बाई प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड एट नेट रिजनेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये मेथड दिया है कब हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन कॉस्ट पर करते हैं। प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू हैज़ बीन मेड वेरेवर नेसेसरी। तो ये हमारे कुछ मेथड दिया है कैसे कैसे हम करते हैं, जो हम देखे थे कॉस्ट बेसिस पे करना है या फेयर वैल्यू पे करना है, वो सब दिया है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, बच्चों हम देखेंगे कि हमें चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कब करना है। सपोज़ हम एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, देन इन दैट केस इफ़ वी वांट टू चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम वन टू अनदर, हम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं, तो क्या कंडीशंस पे, क्या फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा कि हम हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट और फॉर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई लॉ रिक्वायर कर दे कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना होगा टू दिस, तो अगर हम कोई एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और लॉ या स्टैट्यूट हमें बोल दे कि ना ही हमें यही अकाउंटिंग पॉलिसी जो दूसरा है वो फॉलो करना है, तो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट और लॉ, देन हम वो फॉलो करेंगे, नहीं तो हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा केस क्या होता है, फॉर कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई स्टैंडर्ड हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बोल रहा है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी इज मोर अप्रोप्रिएट टू फॉलो, और दिस अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट इज सजेस्टेड और सजेस्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस पॉलिसी सजेस्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और वो प्रीफर करता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करें, तो उस केस में ही हम चेंज करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, अदरवाइज नॉट। तो क्या बच्चा हो गया, इफ़ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट और कंप्लायंस विथ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और फाइनल क्या है,
चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई हम चेंज कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, तो उसी केस में करना है जब हमारा आफ्टर द चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विल रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये हो रहा है तभी हम अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या क्या केसेस हो गया, क्या क्या कंडीशंस हो गया जिस केस में हम अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। पहला, रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट और कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, यही है, थोड़ा बहुत ये इसके लिए देख दिया है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। तो ये है बच्चा हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का चैप्टर यूनिट। यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज करके क्वेश्चन दिया गया है जो हम ईच एंड एवरी यूनिट में देख रहे हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। चलो बच्चों हम ये भी देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज which are applicable to all enterprise in all circumstances? No, there are multiple। ठीक है, जो हम यहाँ पे देखे थे। There are no single list of, यहाँ पे दिया है, there are no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises in all circumstances। ठीक है बच्चों। Question number 2, selection of accounting policy does not impact financial performance and financial position of the business। False again, because this impacts financial performance and financial position। हमें बहुत ही appropriate selection करना है। ठीक है, a change in accounting policy should be made as and when business like to so as a result of purchase। No, again false, because हमें change कभी करना है जब स्टैट्यूट रिक्वायर्ड हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा कहा गया हो, और मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, चूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चूजिंग FIFO, क्वेश्चन क्या है, चूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज, चूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज मेथड ऑफ फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस ट्रू, FIFO करना हम पढ़े थे। सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन विल ओवरस्टेट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी एवरी टाइम ओवरस्टेट होता है। तो नो, फॉल्स, बिकॉज इट कैन ओवरस्टेट और अंडरस्टेट एवरीथिंग बोथ। चेंज इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जस्टिफाइड। Change in accounting policy is justified to comply with accounting standard and law to ensure more appropriate presentation of financial statement of the enterprise, both A and B। Question number 2, accounting policy for inventories of Chheta Limited states that the inventories are valued at lower of cost determined on weighted average basis or net realizable value। Which accounting principles is followed in adopting the above policies। तो हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, एक छेटा एंटरप्राइज जो भी फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी, कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, कॉस्ट करने के लिए ये ऑन वेटेड बेसिस, ये हमारा कॉस्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट और NRV में जो भी लोअर है, ठीक है, लोअर है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या फैक्टर वो ध्यान में दे रहा है या कंसिडरेशन कर रहा है फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वेदर मेटेरियलिटी, जो मेटेरियलिटी क्या था कि हमारा ईच एंड एवरी एंटिटी का अलग अलग मेटेरियलिटी लेवल रहता है कि क्या कितना बड़ा अमाउंट है, कितना छोटा अमाउंट है। प्रूडेंस में क्या है, प्रूडेंस इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या बोलता है, कोई भी हमारे पास फ्यूचर में गेन आने वाला है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। तो कंजर्वेटिज्म के तहत बोलते हैं, या सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक्चुअल फैक्ट इनसाइड देखना है, ना कि लीगल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली प्रूडेंस दिख रहा है, क्योंकि अगर कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर,
वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्या है, अगर हम कॉस्ट पे फॉलो कर रहे हैं और उसका NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कि हमें फ्यूचर में आने वाला है वो अगर लेस हो गया तो बेसिकली उस केस में क्या है, हमें जो भी मेरा चांसेस ऑफ बीइंग लॉस वो है उसको हम अभी से रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग फॉर दैट एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, दैट इज कॉस्ट और NRV विच इज लोअर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the areas wherein different accounting policies can be adopted are providing depreciation, valuation of inventories, both option valuation of inventory, because why, depreciation में क्या है, depreciation में हम SLM बेसिस या WDV बेसिस, वो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, selection of an inappropriate accounting policy decision may overstate performance and financial position, understate or overstate the performance and financial, overstate the performance, only performance यहाँ पे दिया है क्या, ऑब्वियसली बी, ओवरस्टेट अंडरस्टेट दोनों करता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग डैश डैश डैश, इस पर हमें फिल करना है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स बोथ। ठीक है, करते हैं। तो यही है बच्चों, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी बच्चों इस वीडियोस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं।